क्या सिविल इंजीनियर्स के लिए कोई ऐसा प्रोफेशन है जो डे वन से ही उन्हें ऑफिस की जॉब दिलाए, साथ ही उन्हें हायर सैलरी पैकेज दिलाए, इसके अलावा वो फ्रीलांसिंग में भी अच्छा खासा पैसा कमा सके और जीरो इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे ही प्रोफेशन के बारे में बात करूंगा आप सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करूंगा जो एक्चुअल में हर एक सिविल इंजीनियर को करना चाहिए, या फिर मैं ये बोलूंगा आपको कि सिविल इंजीनियरिंग एक्चुअल में बनी ही उस जॉब के लिए है। वो हमारा प्रोफेशन है। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है रोड मैप फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर। देखो, एक सिविल इंजीनियर जो है ना, जो बना है एक सिविल इंजीनियर, वो बना है स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनने के लिए ही। जैसे अगर आप किसी आर्किटेक्ट से पूछो तो आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? ड्राइंग्स बनाना। सेम चीज एक सिविल इंजीनियर का जो मेन काम होता है वो होता है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग जो आपको डे वन से ही ऑफिस की जॉब दिला सकता है, आपको हायर सैलरी पैकेज दिला सकता है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग में आप बहुत अच्छा खासा पैसा जो है कमा सकते हो अगर आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग आती है। इसके अलावा अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो जीरो इन्वेस्टमेंट में आप अपना खुद का बिजनेस भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट रोड मैप आप बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर कि कैसे एक सिविल इंजीनियर जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि सिविल जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है उसका एक्चुअल में वर्क होता क्या है। आप में से काफी सिविल इंजीनियर्स को पता होगा, काफी को नहीं पता होगा। तो बेसिकली जो मेन काम होता है एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का, वो होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। देखो, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। एनालिसिस अलग होता है, डिजाइनिंग अलग होता है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर्स पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लोड लगते हैं, चाहे आपके डेड लोड हो, लाइव लोड हो, इसके अलावा जो हमारे स्नो लोड होता है, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड किसी स्ट्रक्चर पे जब अप्लाई होते हैं, उन लोड की वजह से स्ट्रक्चर्स पे कहाँ पे क्या स्ट्रेस जो है वो डेवलप होएगी, शियर फोर्स क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, ये सारा का सारा जो पार्ट होता है ये हमारा कवर होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर। जब हम स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर मेंबर पे कितना शियर फोर्स, कितना बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, कितनी स्ट्रेस जो है डेवलप हो रही है, उसके बाद फिर हम उसको प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं। मतलब कितनी हमें उसमें रेनफोर्समेंट देनी है, कितना हमें जो है उसके अंदर कंक्रीटिंग का ग्रेड लेना है। तो ये सारा पार्ट हमारा आता है किसके अंदर? डिजाइनिंग के अंदर। तो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम क्या होता है? स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशंस, कि अगर आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है तो आपके पास में क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले मिनिमम बीटेक आप होने चाहिए। अब डिप्लोमा वाले बिल्कुल भी नाराज मत होना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि डिप्लोमा वालों के लिए भी इस लाइन में काफी स्कोप है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि डिप्लोमा वाले इस लाइन में क्या काम कर सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनने का प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी एक अच्छी ग्रोथ हो, तो मिनिमम आपको जो है बीटेक, आपके पास में जो है बीटेक की डिग्री जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो है एमटेक। सो सबसे बेस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो है एमटेक। अगर आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर एक अच्छा करियर की उम्मीद कर रहे हैं तो आपके पास में बीटेक की डिग्री जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारी जो हमारी जॉब वैकेंसीज निकलती हैं उसके अंदर जो है बीटेक एमटेक जो है वो कंपलसरी होता है। जितनी भी बड़ी एमएनसीज कंपनीज वगैरह होती है वहां पे एमटेक जो है वो कंपलसरी होता है। तो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मिनिमम बीटेक, इसके अलावा एमटेक आपको अगर आप एमटेक करोगे तो एक अच्छा करियर पाथ जो है वो आपका जाएगा, क्योंकि एमटेक से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। तो आप एमटेक इन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है डिप्लोमा वाले। तो जितने भी इंजीनियर डिप्लोमा वाले हैं उनका क्या काम होता है? बेसिकली वो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर जो है ड्राफ्टिंग का काम जो है कर सकते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर मान लो कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, उस स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ में एक स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन जो है वो अपॉइंट करती है कंपनी, क्योंकि ड्राइंग बनाने का काम स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नहीं है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने स्ट्रक्चर को एनालिसिस किया, उसको डिजाइनिंग किया, उसके बाद जब उसकी डिटेलिंग की बात आती है, जो ड्राइंग्स बनती है, वो सारे जो काम करते हैं वो डिप्लोमा वाले बंदे ही करते हैं। तो किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर अगर आप जाओगे वहां पे
एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा, उसके साथ में एक जो है ड्राफ्टमैन अपॉइंट किया जाएगा, या फिर मान लो एक टीम है पूरी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की, उनके साथ में कुछ कैंडिडेट जो है ड्राफ्टमैन भी वहां पे रखे जाते हैं, ताकि वो जो भी चीज एनालिसिस कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसकी वो ड्राइंग्स जो है वो बना सके। तो डिप्लोमा वाले स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर ये काम जो है कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्किल रिक्वायर्ड। देखो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर सीख लिया तो हम जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर सीखने से आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। तो अब कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है? सबसे पहली जो स्किल रिक्वायर्ड होती है वो होती है थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या है कि जितने भी डिजाइनिंग के जो क्राइटेरिया हैं, डिजाइनिंग के जो मेथड्स हैं, डिजाइनिंग में यूज होने वाले जो आईएस कोड्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारा चीजें थ्योरेटिकल उसके अंदर कवर होती हैं। जब आप किसी कंपनी के अंदर जाओगे स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में, या फिर आप किसी रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर के अंडर में काम करोगे, तब आपको ये सारी चीजें जो है सीखने के लिए मिलने वाली हैं। तो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो काफी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी रन कर लेता है, लेकिन जो एक डिटेलिंग की बात आती है, जो एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है, वो एक नॉलेज होना काफी जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर नॉलेज। देखो आज के टाइम पे क्या है, बड़ी स्ट्रक्चर्स बनने लगी हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं, फास्ट वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम मैनुअल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की हेल्प जो है लेना ही पड़ता है। तो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ जो है सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी काफी अच्छे से होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग होते हैं। मान लो आपको बिल्डिंग डिजाइन करना है तो उसके लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर हैं, आपको ब्रिजेस डिजाइन करने हैं उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर हैं, आपको हाईवे वगैरह डिजाइन करने हैं तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर हैं। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उसी फील्ड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो है आप सीख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, आप सारी चीजें नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि मैं बिल्डिंग भी डिजाइन कर लूं, मैं हाईवे भी डिजाइन कर लूं, मैं ब्रिज भी डिजाइन कर लूं, ऐसा नहीं होता है। आपको किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ के ही अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो बनानी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर के अंदर काफी फेमस सॉफ्टवेयर स्टैड प्रो, जो कि ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को पता होगा स्टैड प्रो के बारे में, मेनली स्टील स्ट्रक्चर्स और आरसीसी बिल्डिंग्स के लिए ये यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारा ईटैप सॉफ्टवेयर होता है, ये भी सॉफ्टवेयर आपका बिल्डिंग डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर सॉफ्टवेयर है आज के टाइम पे। इसके अलावा जो है ये हमारा आरसीडीसी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा मिडास है जो कि ब्रिजेस वगैरह के लिए यूज होता है। इसके अलावा सीएसआई ब्रिज है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट के अंदर, आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर्स की कोई कमी नहीं है। तो आप जो भी आप बनना चाह रहे हो, मान लो आप बिल्डिंग डिजाइनिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको स्टैड प्रो, ईटैप और आरसीडीसी, ये 3 सॉफ्टवेयर कंपलसरी है, मतलब ये आपको आने चाहिए। तो इस तरीके से आप जो भी लाइन में आप जाना चाह रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो है आपको सीखने पड़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट सबसे कॉमन क्वेश्चन कि हाउ टू गेट द जॉब। देखो ये जो फील्ड है स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का, इसमें आप 2 तरीके से जॉब पा सकते हो। पहला तरीका तो क्या है? पहला तरीका तो ये है कि आप किसी मैं यहाँ पे ओपन भी कर देता हूँ। पहला तरीका इंटर्नशिप, टेक्निकल टर्म्स में बोले तो उसको इंटर्नशिप बोलते हैं, लेकिन अगर आप लोगों की लैंग्वेज में बोलूं तो जनरली अगर आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में अपना करियर स्टार्ट करना है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई ज्यादा सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप किसी भी इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं या फिर स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की जो छोटी फर्म्स होती हैं, वहां पे आप एज ए इंटर्न अपने आप को ज्वाइन करवा लीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको सैलरी या कुछ पैसा ना मिले, लेकिन जब आप वहां साल 2 साल 3 साल जब आप वहां पे काम करोगे तो आपको वो सारे फंडामेंटल्स जो है सीखने के लिए मिलेंगे, जो कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को जो है आने चाहिए। तो ये एक सबसे आसान तरीका होता है। ये उन लोगों के लिए है जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई ज्यादा सॉलिड नहीं है, वो किसी ज्यादा बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है। उन लोगों के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि वो किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ जुड़ जाएं और उनके साथ में 2-3 साल काम करें, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है वो अपना करियर जो है आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कैंपस। ये बात आपको सुनने में काफी अजीब लगेगी, आप बोलोगे कि सर कहाँ कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है। थके हुए इंजीनियरिंग कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आज से 20 साल पहले भी नहीं हो रहा था और आने वाले 20 साल बाद भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी टॉप कॉलेज से, जितने भी जो आईआईटीज हैं या फिर एनआईटीज हैं,
अगर आप वहां से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो 100% चांसेस है, मैक्सिमम लोगों के प्लेसमेंट जो है वहां से होते हैं। जितनी भी बड़ी कंसल्टेंसी है, चाहे आपका एईकॉम हो, एटकिंस हो, रैम्बोल्स हो, जितनी भी ये बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स है, ये ज्यादातर आईआईटीज या एनआईटीज के कैंडिडेट को डायरेक्टली हायर करके लेके आती है कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। फिर उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है और देन उनका करियर जो है स्टार्ट होता है। आज के टाइम पे देखो, आपने बीटेक चाहे किसी भी थके हुए कॉलेज से क्यों ना की हो, लेकिन आप गेट का एग्जाम देके जो है किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से आप एमटेक जो है कर सकते हैं। तो अभी अगर आप एमटेक करने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी आपको यही सजेशन होगा कि आप गेट का एग्जाम दो। गेट के एग्जाम के थ्रू आप किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से जाके अपनी एमटेक जो है कंप्लीट करो, क्योंकि जो गलती आपने अपनी बीटेक में या डिप्लोमा टाइम पे गलती की है वो आप एमटेक के टाइम पे गलती ना करो। आप जो है गेट का एग्जाम दो और गेट का एग्जाम देने के बाद में आप जो है किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से जाके एमटेक करो। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आप एमटेक करोगे, 100% आपका कैंपस प्लेसमेंट भी होगा और आप काफी अच्छे लेवल पे स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के फील्ड में काम करोगे। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, मेरे साथ ही बीटेक किया था, देन उसके बाद गेट का एग्जाम देने के बाद उसने आईआईटी दिल्ली से जो है स्ट्रक्चर में एमटेक किया और आज के टाइम पे वो वर्ल्ड की टॉप कंसल्टेंसी कंपनी के अंदर जो है सीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर की पोस्ट पे जो है काम कर रहा है और काफी अच्छा सैलरी पैकेज है उसका। और उसका जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था वो एईकॉम में कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। इसके अलावा एलएनटी में काम कर चुका है वो, इसके अलावा रैम्बोल में काम कर चुका है, एटकिंस में भी काम कर चुका है। तो जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना, तो आपकी जो जर्नी होगी ना वो काफी बड़ी होगी। इसके अलावा नेक्स्ट जॉब पोर्टल्स, मतलब आप देखोगे काफी सारे जॉब पोर्टल्स पे भी वैकेंसी निकलती रहती है, लेकिन उसके लिए आपको एक एक बैकग्राउंड आपके पास में होना चाहिए या आपके पास में एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जैसे आपने मान लो यहाँ पे इंटर्नशिप किया किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास, 2 साल 3 साल आपने वहां पे जाके काम सीखा, फिर आप जो है इन जॉब पोर्टल्स का सहारा लेके आप जो है किसी कंपनी के अंदर जो है इंटरव्यू देके अपना जॉब जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग, ये एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको देखो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग आती है तो आप बड़े आराम से, अगर आप रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, अगर आप चाहते हैं कि रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर कैसे बना जाता है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। देखो इसमें फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छे काम मिलते हैं आपको। सिर्फ जो आर्किटेक्चरल फर्म्स हैं उनके साथ में आपको टाई अप करना है और उसके बाद में फ्रीलांसिंग में आपको काफी अच्छा काम जो है वो मिल जाएगा। अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा बिजनेस, जैसे मैंने बोला था, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, आपको कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, लैपटॉप आपके पास ऑलरेडी है, बस आपको अपने क्लाइंट्स जोड़ने हैं जो कि ज्यादातर आर्किटेक्चरल फर्म्स होती हैं, उनके साथ में जुड़ के आप अपना बिजनेस जो है बड़े आराम से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको बताया एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनने के लिए, और मैंने आपको ये भी बताया कि एक सिविल इंजीनियर का जो एक्चुअल में काम होता है वो यही होता है। इसके अलावा आप जितने भी काम कर रहे हो वो मेरे हिसाब से नहीं होते हैं, खासकर साइट एग्जीक्यूशन का काम तो सिविल इंजीनियर के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसलिए अभी अपना मन बनाओ, तैयार करो अपने आप को और इस लाइन को जो है सिलेक्ट करो और आगे बढ़ो। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन आता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे भी ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।